नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसी फरवरी माह में बजट सत्र की शुरुआत होगी। 27 फरवरी से आगाज किया जाएगा बजट सत्र का। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 3 मार्च को राज्य सरकार बजट पेश करेगी। लेकिन इस बजट सत्र में ये कहा जा रहा है कि सरकार ने बड़ी तैयारियां की हैं। तैयारी स्थानीय नीति को की गई है, क्योंकि स्थानीयता को लेकर के पहले जो बिल पास कराया गया, राज्यपाल को भेजा गया, लेकिन राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया, उस विधेयक को। कई खामियां बताई गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इस सत्र में इस विधेयक को पास कराने की तैयारी में सरकार है। इस रिपोर्ट को देखिए। सत्ताईस फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। बजट सत्र को राज्यपाल ने दी मंजूरी। 3 मार्च को सरकार पेश करेगी अपना बजट। कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी सरकार। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के साथ अस्तित्व में आए झारखंड की किस्मत उनके मुकाबले अब तक सुधर नहीं पाई। झारखंड गठन के 22 साल बाद भी झारखंड अपने लोगों को उनकी पहचान देने में नाकाम साबित हो रहा है। नियोजन नीति के लिए झारखंड के लोग तरस रहे हैं। राज्य में यह दूसरा मौका है जब पूर्ण बहुमत की सरकार है, पर दुर्भाग्य इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। सोरेन सरकार द्वारा विधानसभा में पारित स्थानीयता विधेयक राज्यपाल ने संवैधानिक और कानूनी अड़चनें बताकर लौटा दिया। इसके पहले राज्य सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी, वह भी हाई कोर्ट से निरस्त हो गई। यानी अब दोनों के लिए राज्य सरकार को नए सिरे से प्रयास करना होगा। और अब झारखंड विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने की तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। राज्य का अपना बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा और इसके लिए 27 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 22 साल बीते, पहचान देने में नाकाम सरकार। झारखंड के लोगों को नहीं मिली वैधानिक पहचान। स्थानीय विधेयक फिर से लाने की तैयारी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विधानसभा सूत्रों के मुताबिक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को फिर से लाया जा सकता है। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान किए गए वायदे के मुताबिक सरकार नियोजन नीति पर भी विधेयक ला सकती है। दरअसल 1932 आधारित स्थानीयता नीति को राज्यपाल ने वापस कर दिया था। जिस तरह से इस मामले पर सत्ता पक्ष राज्यपाल को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसके बाद से यह उम्मीद है कि एक बार फिर से इस विधेयक को सदन से पारित कराया जाएगा। बजट सत्र के लिए राज्यपाल ने दी मंजूरी। 27 फरवरी से बजट सत्र के आयोजन को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्यपाल ने 2 विधेयकों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें झारखंड आकस्मिकता निधि विधेयक 2022 के द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि से निकासी की राशि 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। सत्र के पहले दिन क्या होगा? सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जानकारी के मुताबिक बजट सत्र में सरकार नियोजन नीति पर विधेयक ला सकती है और इसके अलावा स्थानीयता को लेकर भी फिर से सदन में विधेयक लाया जा सकता है। बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए गए 1932 आधारित स्थानीयता नीति का बिल राज्यपाल ने वापस कर दिया है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, नियोजन नीति को लेकर के महागठबंधन की सरकार काफ़ी गंभीर है और हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ नियोजन नीति को राज्य में लागू करेंगे, क्योंकि नियोजन नीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का लगातार यह प्रयास रहा है कि इस राज्य में नियोजन नीति नहीं बने। वो इसलिए नहीं बने कि अगर नियोजन नीति बनेगी तो यहाँ के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, और जब रोजगार यहाँ के युवा को प्राप्त हो जाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हनुमान चालीसा का पाठ सड़कों पे नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ पुनः विधानसभा के पटल पर दोबारा
नियोजन नीति को लेकर के आएंगे और इस राज्य में नियोजन नीति लागू होगी। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो सुना आपने, सरकार पूरी तरीके से तैयार है, नियोजन नीति के लाने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है और विपक्ष पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा होगा बजट सत्र, नियोजन नीति लाई जाएगी, क्या कुछ सरकार ने तैयारियां की हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अनंत अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है कि सरकार ने किस तरह से तैयारियां की हैं, नियोजन नीति लाने की आप पूरी फिर से तैयारी कर रहे हैं और क्या रणनीति है आपकी इस बार? देखिए, सरकार ने अपनी नीतियां स्पष्ट कर दी है। नियोजन नीति जो हम लेकर आए थे, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, अब हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर आप देखे होंगे, सोशल मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में भी आया है कि मुख्यमंत्री जी का टेप, आवाज का टेप जा रहा है अभ्यर्थियों के पास और वो राय ले रहे हैं लोगों से, हाँ और ना में उत्तर देना है। किस तरह की नियोजन नीति सरकार झारखंड वासियों के हित में जो कदम हो उठाया जाए, और इस पर सरकार एकदम संवेदनशील है और इस बार ऐसी नियोजन नीति लाएगी सरकार जो विवाद के घेरे में नहीं जाएगा, न्यायालय के कटघरे में भी नहीं जाएगा। और देखिए, बहुत हमारी सरकार को कम समय मिला है सर। शुरुआत में जब सरकार हमारी बनी तो जो दैवी प्रकोप आया उससे हम उभरे और तरह तरह की जो परिस्थितियां पिछले 22 साल से जो पाल पोस कर रखी गई थी, जिसको अभी आपके रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि 22 साल में झारखंड को न तो विधायी पहचान मिली, न स्थानीय नीति बनी, न नियोजन नीति बनी। सर, ये मान लिया, मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन एक सवाल है मेरा कि क्या इस परिस्थिति के जिम्मेदार सिर्फ हम हैं? ज्यादा दिन तक जिनके हाथ में झारखंड की बागडोर आई और रही, लंबी अवधि तक, वर्षों, हमारा तो कहेंगे आप कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, और इधर 3 साल, तो इतने दिनों में जो परिस्थितियां आई, ये एक कहावत है सर कि सिर मुड़ाए और ओले पड़े। इस बार हमारी परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि हम दैवी प्रकोप से जूझे, उसमें किसी का दोष नहीं है। ठीक, लेकिन ये माना जाए कि अब इस बार जो है आप पूरा आश्वस्त हैं कि जो नीति आप लेकर के आएंगे वो लागू करके ही रहेंगे? बिल्कुल 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 करेंगे। जो स्थानीय नीति हम लेकर आएंगे वो इस बार विवाद से परे होगा और ऐसी नीतियां होंगी जिससे मुझे लगता है कि सिर्फ इनको छोड़कर बाकी किसी को अड़चन नहीं आएगी। ठीक, इनको मतलब बीजेपी को ना, ठीक है, हमारे सामने जो बैठे हैं, ठीक नहीं, इनको इनके पेट में दर्द होगा, लेकिन बाकी सबको स्वीकार होगा। अनंत अमित जी, अभी आपने सुना, देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई अगर नियोजन नीति आ जाएगी, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। राकेश जी को भी आप सुन रहे होंगे, तो ये कहा जा रहा है कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि जो आप युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, फिर वो कैसे करेंगे? योगेश जी, मैं भी उनकी प्रवचन को सुन के मुझे हंसी आ रही थी। मैं राकेश जी और कांग्रेस के प्रवक्ता को ये कहना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की दुकान की चिंता आप न करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दुकान पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है। जहां तक नियोजन और स्थानीय नीति की बात है, वर्तमान सरकार को बने हुए 3 साल हो गए योगेश जी। लगातार आपके इंडिया वॉइस के माध्यम से आप भी कई बार डिबेट में हैं और भी मित्र लोग आते रहे, हम लोग चर्चा करते रहे, लेकिन वर्तमान सरकार की मंशा हमें ऐसी नहीं लगती है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति को ये लागू करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के देवघर दौरा से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बजट सत्र से पूर्व हम नियोजन नीति बना लेंगे और बजट सत्र में हम उसको लेकर जाएंगे। आज से बजट सत्र को स्टार्ट होने में मात्र 10 दिन बचे हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्थानीय नीति को लेकर तमाम प्रदेश में घूम रहे, नियोजन नीति को
आप जिस तरीके से रामगढ़ उपचुनाव में योगेश जी, रामगढ़ की जनता ने कांग्रेस के मंत्रियों को जिस तरीके से खदेड़ा, वहां के युवाओं ने जिस तरीके से इनका रास्ता रोका, उससे साफ स्पष्ट है कि झारखंड के युवा नियोजन नीति को लेकर काफी गंभीर है। इस सरकार की मंशा से उनको ये लग रहा है कि ये बार बार ठगने का काम कर रही है। हम तो ये बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार नियोजन नीति लेकर आए और राज्य के युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी कैसे मिले, और इससे जो हमारी पार्टी और हमसे जो सहयोग चाहते हैं, हम सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और जहां तक स्थानीय नीति की बात है, आपने देखा होगा कि विगत दिनों इस विशेष सत्र बुलाकर ये स्थानीय नीति को लागू करने की बात करते हैं, और उस स्थानीय नीति को जिसकी सरकार के विधि विभाग ने उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उसके बावजूद इससे यह लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ उलझाना चाहती है। और जहां तक अभी आपने भी प्रोमो चलाया, माननीय महामहिम जी ने जिस तरीके से बजट को और भी 500 से 1200 करोड़ किया है, ये तो अच्छी बात है ना। राज्य के विकास के लिए उन्होंने एक विधेयक को पारित किया है, पास किया है, उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम तो चाहते हैं कि क्षेत्र का राज्य का विकास कैसे हो। जी जी तिवारी जी बताइए भाई, भारतीय जनता पार्टी आपसे कंधा से कंधा मिलाकर के खड़ी है, जो भी सहयोग हो आप मांगिए, पार्टी देने के लिए तैयार है। जोगेश सर, बहुत विनम्रता से दो बिंदुओं को जो माननीय आनंद अमित जी ने उठाई है, मैं कड़ी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त कर रहा हूँ। इन्होंने ये कहा कि हमारी दुकान बंद हो रही है, कांग्रेस को इस पर चिंतित नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं हम चिंतित हैं, हम भाजपा मुक्त देश को नहीं चाहते। हम आपके तरफ कांग्रेस मुक्त बनाने में लगे। आप तो बना नहीं सके अभी तक। हमारे दल से लोगों को खरीदते हैं, तोड़ते हैं, प्रलोभन देते हैं, ईडी का धमकी दिखाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मारते हैं, और तब जब कुछ लोग टूट जाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन उनके साथ आप अपने कंधे में कंधे लगा के कहते हैं कि बस ये आए, अब कांग्रेस मुक्त हो गया। तो अभी तक तो ये नहीं कर पाए, लेकिन खैर भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये कांग्रेस मुक्त करना चाहते, देश हित में ये इनका बयान, कांग्रेस खुद ही कांग्रेस नहीं होना चाहती है। उचित सुनिए आप नहीं बोलिए अभी। ये देश हित में, देश में यदि सत्ता पक्ष है तो मजबूत विपक्ष होनी चाहिए, ये बात इनको समझना चाहिए। राजनीतिक ज्ञान का अभाव है। ऐसे बचकाने बयान कांग्रेस मुक्त बना देंगे, कांग्रेस मुक्त बना देंगे। ये दूसरी बात, रामगढ़ की चर्चा इन्होंने की, तो इनसे पूछ लीजिए, अभी बैठे हुए हैं, हमारा वक्तव्य खत्म होगा तो इनसे पूछिएगा, क्या रामगढ़ में ही भविष्यवाणी करें, जीत रहे हैं ये? रामगढ़ से जब हमको खदेड़ दिया लोगों ने और इनको समर्थन कर दिया, तो अभी ये पहला चुनाव है 3 साल में। 3 साल में ये उपचुनाव जो हो रहे हैं योगेश जी, ये पहला चुनाव है। ये इनके खेने से कोई भविष्यवाणी नहीं आई है, नहीं तो हर चुनाव में ये भविष्यवाणी करते थे, बस ये जहां ये रिजल्ट आया और हेमंत सरकार को हम लोग खदेड़े। लेकिन अब ये चाहे टैक्टिस हो चुके हैं। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जो भी हमारी सरकार इस बार लेके आ रही है, मैंने आपको आश्वस्त किया है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड के लोगों को, और आम जो नौजुवान युवा है, जो जिनको इन्होंने जुमला देकर के इन्होंने ठगा इतने दिनों तक, ये जो नीतियां बनाते हैं सर, हमको कहने में संकोच और शर्म आती है। 11 जिले को दुनिया के किसी देश से आइए भर दीजिए, और 13 जिलों को एक व्यक्ति को नहीं भरने देंगे। इनको चलिए, आपके ये जो आरोप है, आपने कहा, देखिए आपने कहा कि ये तोड़ लेते हैं आपके नेताओं को। तोड़ कैसे लेते हैं? कोई पत्ते हैं क्या कि साख से तोड़ लिया गया? और दूसरी बात भाई, अगर वो नेता कोई देखिए सर इस पर हमारा उत्तर ले लीजिए। देखिए 140 करोड़ लोग हैं, तो कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है सर। कांग्रेस में भी हो सकता है कि लोग हैं मुंडे मती भिन्ना।
अलग अलग सोच अरे है। ऐसा नहीं है कुछ लोग साहब, सुन कुछ तो लीजिए, मजबूरियां रही थोड़ा- होंगी। थोड़ा सुन- अरे थोड़ा सुन, बशीर थोड़ा बद्री सुन जी ने लीजिए। कहा है, बशीर बद्री थोड़ा जी ने सुन कहा है लीजिए, कुछ थोड़ा- तो मजबूरियां रही थोड़ा- होंगी, यूं ही थोड़ा कोई सुन बेवफा लीजिए, नहीं थोड़ा- होता। थोड़ा सुन लीजिए, हाँ सवाल करके जवाब नहीं सुनिएगा तो नहीं गड़बड़ जवाब होगा। सुनेंगे, देखिए तिवारी जी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप ईडी का धमकी, इनकम टैक्स का छापा, किसी को कुछ किसी को कुछ, आप किसी को बड़ा खाइले का प्रलोभन, तो मान लीजिए मैंने कहा, मैं स्वीकार करता डर हूँ। कैसा, आपको जब कर नहीं तो डर कैसा? ईडी हमारे अरे पीछे, भाई, अरे हमारे पीछे लगवा दीजिए मैंने साहब, ईडी सीबीआई सब स्वीकारा। लगवा दीजिए। मैं तो मैं कहता हूँ स्वीकार- मेरे सुनिए पीछे ना। ईडी सीबीआई सब लगवा दीजिए, चाहे सुनिए आप ना चाहे सर, बीजेपी। सुनिए ना सर, जब मैं हम कर, स्वीकार- हमारे पास होगा ही नहीं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुंडे मुंडे मती भिन्ना, हाँ, जितने लोग उतने विचार, तो कुछ ऐसे हैं जो टूट गए, फूट गए, बिक गए। इसको तो स्वीकारने में हमको हिचक नहीं है। चलिए ठीक है। दूसरी बात, अनंत अमित जी, एक क्या लग- बात- ठीक है। एक बात महत्वपूर्ण, हाँ, वो ये कि आपको याद होगा हाँ, कि जब देश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी, तो मैंने देश के पक्ष रखने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। याद होगा आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी, तो सारी मत भिन्नताओं के बाद मैंने कश्मीर मामलों के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया था। मत भिन्नता के बावजूद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मामलों का मंत्री बनाया। हम इनके तरह नहीं है, हम प्रजातंत्र में भरोसा रखते हैं सर। चलिए और अच्छी बात है। चलिए अनंत अमित जी, क्या लगता है, देखिए मुद्दे पे हम बाहर जा रहे हैं मुद्दे से, क्या लगता है कि सरकार इस बार पूरी तरीके से तैयारी करके आ रही है सत्र में, और जिस तरीके से स्थानीयता की चर्चा की जा रही है, क्या वास्तव में ये दावा भी किया जा रहा है कि लागू होगी और इस बार ऐसी स्थानीयता नीति लेके आएंगे कि विवादों से परे होगी? इनका दुकान बंद। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी खतियानी यात्रा को लेकर पूरे राज्य में घूम रहे हैं, हाँ, तो हमें भी जो फीडबैक मिल रहा है, हाँ, उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी की और वर्तमान यूपीए की सरकार की मंशा साफ नहीं। और जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश और जगह जगह युवाओं का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है रोजी रोजगार को लेकर, उससे राज्य की सरकार को ये चाहिए कि वो किस तरीके से नियोजन नीति लेकर आए और कैसे युवाओं को नौकरी। अभी जैसे कि तिवारी जी कह रहे थे कि दुनिया की बात कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 का नियोजन नीति क्या बनाया था? योगेश जी ये बनाया था कि जो झारखंड से 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करेगा, पास करेगा, वो यहाँ का नियोजन नीति बिल्कुल। ये, लेकिन इससे पूर्व की हमारी जब भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार थी, तो हमने एक पॉलिसी बनाया था, उस पॉलिसी में 86 का जिक्र किया था। तो कौन सा बेहतर था? अब क्या है कि कोई भी बंगाल से, बिहार से, कहीं से कोई आया, झारखंड से पास, क्या वो स्थानीय नीति में शामिल हो? तो बिल्कुल ही। और वर्तमान विधि विभाग ने कहा था कि इसमें काफी त्रुटियां हैं, उस त्रुटियां के बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि आगामी बजट सत्र जो आ रहा है, सरकार ने जिस तरीके से लोगों से, राज्य की जनता से जो अपेक्षा की, राज्य की जनता को जो कहा है, हम ये चाहते हैं कि सरकार अच्छी नियोजन नीति लाए, स्थानीय नीति बनाए, जिससे कि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। हम ये चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, लेकिन आप सही तरीके से लेकर आइए, आपस में लड़ाने का काम नहीं। इस बार तो सरकार जो है छात्रों से भी राय मशवरा ले रही है, उनसे भी कि किस तरीके से नीति होनी चाहिए, स्थानीयता को लेकर के बनाई जानी चाहिए। योगेश जी, बहुत अच्छा, हम तो इसका स्वागत करते हैं कि आप लोगों से बात कीजिए, बनाई, लेकिन नीति और नियत को साफ कीजिए, तभी आपकी सरकार चलेगी। हम तो ये चाहते हैं कि कैसे रोजगार मिले, हम तो इसके लिए कृत संकल्प हैं। हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप नियोजन नीति बनाइए। जो विगत 3 वर्षों से नियोजन नीति के वजह से जो रोजी रोजगार का मामला जो चल रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कैसे नौकरी मिले, कैसे रोजगार मिले, उसके लिए सरकार जो भी उपाय करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन नीति और नियत साफ होनी चाहिए। ठीक, तिवारी जी, नीति और नियत का सवाल उठ रहा है। योगेश जी, आप सवाल मत करिए, उत्तर सुनिए मेरा। हाँ। देखिए, काश हमारी सरकार का वो कदम हुआ होता, तो मैं चैनल पर बैठ के टेबल ठोक के बोल रहा हूं, यदि 11 और 13 जिलों की नीतियां जो आज तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है, 2016 की नियुक्ति पंचायत सचिव और
17,500 शिक्षकों की, तो मैं कह रहा हूं यदि मेरी सरकार का कदम होता है योगेश जी, तो मैं आता भी यदि चैनल में तो मुंह ढांप लेता। तो सर मुंह ढांप लेता। कौन है? 2016 की नीतियां याद कराइए इनको। और आप बिल्कुल एक बार तो इन्होंने जो अभी बात कही कि 10वीं 11वीं बाहर से पास करके आएगा उसको नहीं लेंगे, आपने योगेश जी बिल्कुल का के समर्थन किया है। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि ये कौन नीति कहां विश्व में कहीं ऐसा है क्या 11 जिला पूरी दुनिया में आ जाए और 13 जिला में कोई ना आए? आइए देखिए किसी भी प्रदेश का बताइए, किसी भी प्रदेश का बताइए जहां हाई स्कूल इंटर करके जहां से ना किए हों और वहां पर रोजगार ना पा सके। हमारे यहाँ मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। सुन लीजिए तिवारी जी, आप बिहार से इंटर और हाई स्कूल करके आइए, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करिए, कुछ भी करिए, और उसके बाद अगर आप उस नौकरी के हकदार हैं तो आपको मिलेगी। योगेश जी अब 13 जिला पर बोलिए आप। हाँ 13 जिला वाले पर भी बोलिए, कुछ हिंदी भाषा पर भी बोल दीजिए तिवारी जी। अरे 13 जिला वाले पर बोलिए ना। आप सरकार ने हिंदी भाषा को भी हटाने का काम किया। अरे 13 जिले वाले पर बोलिए। आपकी सरकार सिर्फ फिर वही शासन करो। 13 जिले में 100% रोजगार के नाम पे क्या कहना है? बेवकूफ बना रही युवाओं को। योगेश जी जब तक नहीं बोलिएगा हम बोलते रहेंगे। नहीं अब बोलिए भाई, मैं तो आपसे जवाब मांग ही रहा हूँ तिवारी जी, मैं तो आपसे जवाब मांग ही रहा हूँ। अरे 13 आप दोनों लोगों ने किया है, 13 जिले आप दोनों लोगों ने संभाली है। 13 जिले वाले पर क्या कहना है? 13 जिले पर 13 जिले नहीं बोलिए। नहीं उसका जवाब, अरे उसका जवाब हम थोड़े देंगे भाई, उसका जवाब तो अनंत अमित जी बैठे हुए हैं, किस लिए अनंत अमित? 5 लाख नौकरी का वादा और 3 साल में अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। आपकी सरकार अभी मूर्त रूप नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया भाई? ये तो इसके आप दोनों लोग जिम्मेदार हैं ना। देखिए योगेश जी, ये सिर्फ हमारा बातों में उलझाना चाह रहे हैं। हमारे पास आपके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। रोक लगाई। राज्य के युवा पूछना चाहते हैं वर्तमान सरकार से नियोजन नीति कब बना रहे हैं? आप बताइए। आप 1 तारीख की घोषणा कीजिए, इनको नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं। आप बताइए कौन सी तारीख को लेकर आ रहे हैं? हम बोल रहे हैं तिवारी चलिए आप बोलिए वो पूछ रहे हैं कि कौन सी तारीख को आप नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं? मेरा कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट हम हाई कोर्ट ऑर्डर दिया, हम नियोजन नीति लेके आए, हाई कोर्ट ने कह दिया ये गलत है, हम मान गए ना। इनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, 17,500 शिक्षक को पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर ये जीत पर अड़े रहे, और परिणाम ये हुआ कि सरकार के एक फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तार कर दिया, और सारी नियुक्तियां अभी होने जा रही है। ठीक है, पंचायत सचिव से ऑप्शन पंचायत सचिव की नियुक्ति अभी तुरंत होने जा रही है। आपकी सरकार ने बनाया। अरे चलिए तिवारी जी ये बता दीजिए, 1 सेकंड तिवारी जी ये बता दीजिए तारीख, अनंत अमित जी पूछ रहे हैं किस तारीख को आप नियोजन नीति पेश तारीख को लेकर आ रहे हैं? किस तारीख को नियोजन नीति लेकर के आ रहे हैं सदन के अंदर? देखिए बजट सत्र में हम लेके आएंगे। ये तारीख हम इनको क्यों बताएं? इनको क्यों बताएं? अरे हमें भी बताइए। चलिए अच्छी बात है, तारीख मत बताइए, लेकिन सदन के अंदर ऐसी नियोजन नीति लेकर के आइए जिसको आप कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं वो आप उसी दावे पर खड़े उतरे, ताकि जो आप कह रहे हैं वो सही साबित हो। झारखंड की इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। नहीं दुकानें किसकी हमारी जनता तय करेगी। तिवारी जी ने आप तय करेंगे ना अनंत अमित जी चलेंगे? समय के अभाव के चलते अब तिवारी जी, अनंत अमित जी, आप दोनों मेहमानों का यहीं पर रुकेंगे, और आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और जिस तरह से झारखंड में नियोजन नीति को लेकर के अभी भी मुद्दा गरमाया हुआ है, और ये कहा जा रहा है नियोजन नीति एक बार फिर से अब सदन के अंदर लाई जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस बार क्या कुछ खास रहता है सदन के अंदर। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।